नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। पिछली क्लास में हमने चौहान जो राजवंश था उसका हमने अध्ययन वो पूर्ण किया था और आज हम मेवाड़ व दिल्ली सल्तनत के जो संबंध हैं उनका हम अध्ययन है वो करेंगे। ये जो क्लास है वो मेरी पूरी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और इस क्लास को सीटेट वाले, BSTC वाले, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं राजस्थान में आयोजित होती हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं के जो प्रतिभागी हैं वो इन क्लासों को देख सकते हैं। और ये जो क्लास है पूरी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। अनावश्यक जो तथ्य हैं वो मैंने इसमें शामिल नहीं किए हैं। तो इसी प्रकार की जो शॉर्ट रूप में आपको जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासें हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी कक्षाएं हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास समय पर पहुंच सके और आप समय पर वो क्लास देख सको। तो चलिए अपन चलते हैं मेवाड़ व दिल्ली सल्तनत की ओर। मेवाड़ व दिल्ली सल्तनत। मेवाड़ पर गोहिल या सिसोदिया वंश का जो शासन है वो रहा था। गोहिल वंश का जो आदि पुरुष वो बप्पा रावल था। ये जो दोनों पर्सन हैं वो पूछे हुए हैं, पहले की जो एग्जाम्स हुई हैं उनमें पूछे हुए हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। बप्पा रावल का जो मूल नाम वो कालभोज था और रावल इसकी उपाधि थी, ये भी पूछा हुआ है। यानी जो पूरी स्लाइड आपको जो दिख रही है वो पूरी वो एग्जाम ओरिएंटेड है। इसमें प्रत्येक जो पर्सन है वो पूछा हुआ है पहले की एग्जाम्स में। सीवी वेद के अनुसार बप्पा रावल की जो तुलना है वो चार्ल्स मॉर्टल से की थी, ये भी पूछा हुआ है। वीर विनोद श्यामल दास की रचना है, उसके अनुसार गोहिलों की जो शाखा है वो 36 बताई गई है। मोहम्मद नैन्सी व कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गोहिलों की 24 शाखाएं वो बताई गई हैं। ये शाखाएं ये भी पूछी हुई हैं। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग व्यक्तियों को बताया गया है। मेवाड़ की प्रथम राजधानी वो नागदा थी जो कि बप्पा रावल के द्वारा स्थापित की गई थी। ये भी प्रश्न पूछते हैं बहुत बार कि मेवाड़ की जो प्रथम राजधानी है वो कौन सी थी। अब मेवाड़ की जो अन्य राजधानी है उनका जो क्रम है वो भी कई बार परीक्षाओं में पुट अप होता है, तो उनका जो क्रम है मैंने यहाँ पर क्रम वाइज दिया गया है कि पहले कौन सी, उसके बाद में कौन सी, उसके बाद में कौन सी और लास्ट में कौन सी थी। तो मेवाड़ की राजधानियों का जो क्रम है वो निम्न प्रकार से है। सबसे पहले नागदा थी, उसके बाद में आहड़ थी, उसके बाद में चित्तौड़, उसके बाद में उदयपुर और लास्ट में मेवाड़ की राजधानी चावंड थी। तो इनको आपको क्रम वाइज ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम्स में इनका जो क्रम है वो भी पूछ लेते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अल्लट ने मेवाड़ में पहली बार नौकरशाही की शुरुआत की थी। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि मेवाड़ में पहली बार जो नौकरशाही है उसकी शुरुआत किसने की थी। तो इसका आंसर है अल्लट ने। अल्लट ने मेवाड़ में पहली बार नौकरशाही की शुरुआत वो की थी। अल्लट ने मेवाड़ की राजधानी नागदा के स्थान पर आहड़ को बनाया था। ये प्रश्न भी पूछते हैं, बहुत बार पूछा गया ये और ये बार बार रिपीट हो रहा है कि अल्लट ने मेवाड़ की राजधानी किसको बनाया था। तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे अल्लट और ऐसे ही उसका क्या हो जाएगा आहड़, इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हो कि अल्लट ने आहड़ को मेवाड़ की जो राजधानी वो बनाया था। अल्लट द्वारा होन राजकुमारी हरिया देवी से विवाह करना राजस्थान का प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय विवाह है वो माना गया है। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, पूछते हैं और इसको बार बार रिपीट हो रहा है ये, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। मेवाड़ के रण सिंह के समय गोहिल वंश दो शाखाओं में रावल और राणा शाखा में बंट गया था। ये पूरी स्लाइड यानी पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड यानी कि
पूरी की पूरी स्लाइड है, जितनी भी स्लाइड मैंने बनाई है वो पूरी की पूरी एग्जाम ओरिएंटेड है, और इसको आपको ध्यान में रखना, एक एक जो फैक्ट है वो इसका एग्जाम में पूछा हुआ है। रावल राणा शाखा में बट गया था, तो ये भी पूछा हुआ है कि मेवाड़ के कौन से शासक के समय जो गुहिल वंश है वो दो शाखाओं में बट गया था, रावल और राणा शाखा में। तो मेवाड़ के रण सिंह के समय गुहिल वंश है वो दो शाखाओं में, रावल और राणा शाखा में बट गया था। मेवाड़ के सामंत सिंह की जो पटरानी करम देवी ने प्रथम बार तुर्कों से लोहा लिया था। जेतर सिंह के शासनकाल के समय इल्तुतमिश ने दिल्ली पर वो आक्रमण किया था। जेतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य भूताला का जो युद्ध है वो हुआ था। जेतर सिंह व प्रसिद्ध सेनापति जेतर सिंह के प्रसिद्ध सेनापति है वो बालक व मदन थे। बारह सौ 60 ईस्वी में तेज सिंह के समय कमलचंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्र वो चित्रित किया था। ये प्रश्न भी कला और संदेश उसमें पूछते हैं बार बार कि कब बनाया गया था ये चित्र, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और किसने बनाया था और किस शासक के समय ये बनाया गया था। तो इसमें 3 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। समर सिंह को शत्रुओं का संहार करने में सिंह के सदस्य और अत्यंत सूर है वो चीरवा शिलालेख में कहा गया है। रावल शाखा के अंतिम शासक रावल रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि रावल शाखा का जो अंतिम जो शासक है वो कौन था। तो रावल शाखा के अंतिम शासक रावल रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण वो किया था। चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन के साथ प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो था, और अमीर खुसरो को तृतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है। राणा हमीर मेवाड़ का उद्धारक नाम से प्रसिद्ध है। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि मेवाड़ के उद्धारक के नाम से किस शासक को जाना जाता है। तो राणा हमीर को मेवाड़ के उद्धारक के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा वो 26 अगस्त 1303 को हुआ था। इस डेट को आपको ध्यान रखना, ये भी पूछा हुआ, बहुत बार पूछा हुआ है कि चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा वो कब हुआ था। तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा 26 अगस्त 1303 को हुआ था। चित्तौड़ को जीतकर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का जो नाम है वो खिजराबाद रख दिया व इसका जो प्रशासक है वो खिज्जर खां को नियुक्त किया। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रतन सिंह के सेनापति गोरा व बादल ने केसरिया किया था, और रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जौहर किया था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर 8 माह तक घेराव डाले रखा था। विषम घाटी पंचानन, ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार है, वीर राजा रसिक प्रिया के अनुसार हमीर को कहा जाता है। ये हमीर की उपाधियां हैं। विषम घाटी पंचानन वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार है, और वीर राजा है वो रसिक प्रिया के अनुसार हमीर की उपाधियां हैं। ये पूछा हुआ प्रश्न कि विषम घाटी पंचानन के नाम से किस शासक को जाना जाता है। तो विषम घाटी पंचानन के नाम से हमीर को जाना जाता है। मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत वो क्षेत्र सिंह के समय हुई थी। ये भी पूछा हुआ है कि मेवाड़ मालवा के संघर्ष की शुरुआत वो किस शासक के समय हुई थी। तो मेवाड़ और मालवा संघर्ष की शुरुआत वो क्षेत्र सिंह के समय हुई थी। राणा लाखा के समय में चांदकी खान जो कि जावर में है, और पिछोला झील का जो निर्माण है वो राणा लाखा के समय हुआ था। धनेश्वर भट्ट, जोटिंग भट्ट राणा लाखा के दरबारी संस्कृत के विद्वान थे। योगेश्वर भट्ट, विष्णु भट्ट, मन्ना, फन्ना, विसल नामक जो शिल्पी हैं वो मोक्कल के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। यानी ये सारे के सारे जो शिल्पी हैं वो राणा मोक्कल के दरबारी थे।
राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी था। इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य खातौली का जो युद्ध है वो 1517 में लड़ा गया था। और खातौली नामक जो स्थान है वो पिपलदा तहसील कोटा में स्थित है। ये प्रश्न भी कई बार पूछते हैं कि जो खातौली नामक जो स्थान है वो वर्तमान में कहाँ पर है। तो वर्तमान में खातौली नामक जो जगह है वो पिपलदा तहसील कोटा में स्थित है। तो इस प्रकार से इस शॉर्ट क्लास में आज हमने मेवाड़ व दिल्ली सल्तनत का जो संबंध था उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते थे, यानी जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे, उनका हमने आज अध्ययन है वो किया है। तो इन क्लासों को आप एग्ज़ाम के समय रिवीजन के तौर पर उनको आप देख सकते हो और अपना जो आंकलन है वो स्वयं कर सकते हो कि हमें कितना याद हुआ है और कितना हमें आता है। और जो आपको नहीं आता है उसको आप याद करते चले जाइए और आपको सभी जो फैक्ट हैं वो याद हो जाएंगे। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की शॉर्ट रूप में आपको जो सारगर्भित जो क्लासें हैं वो आपको मिलती रहें। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, जिनको आप जानते हो, उनको आप ये क्लास शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इन क्लासों से फ़ायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद।